यिर्मयाह 41वें बाब की 17वीं आयत में अगर हम इसको पढ़ते हैं तो वहां हमें लफ्ज़ सराय के बारे में मिलता है। देखिए मेरे साथ यिर्मयाह उसका 41वां बाब। और वो रवाना हुए और सराय कुमहाम में जो बैतलहम के नजदीक है आ रहे ताकि मिस्र को जाए। तो यहां भी हम लफ्ज़ सराय के बारे में पढ़ते हैं और इसके बाद लूका की इंजील दूसरे की 7वीं आयत में तो हमने पढ़ लिया। लूका 10वें बाब की 34वीं आयत। लूका 10वें बाब की 34वीं आयत। यहां हम लूका 10वें बाब की 34वीं आयत में देखें। आयत में लिखा है, और उसके पास आकर उसके जख्मों को तेल और मैं लगाकर बांधा और अपने जानवर पर सवार करके सराय में ले गया और इसकी खबरगिरी की। तो मेरे अजीजों, हम बाइबल मुकद्दस में लफ्ज़ सराय के बारे में देखते हैं कि 4 दफा आया है। उसके बाद लूका रसूलों के अमाल उसके 28वें बाब, रसूलों के अमाल उसके 28वें बाब में अट्ठाईसवें बाब की 15वीं आयत में हम इस देखते हैं, इसका जिक्र है। लिखा है, वहां से भाई हमारी खबर सुनकर हफीज के चौक और 3 सराई तक हमारे इस्तकबाल को आए और पौलुस ने उन्हें देखकर खुदा का शुक्र किया और उसकी खातिर जमा हुई। तो मेरे अजीजों, ये थे वो 4 जो उर्दू बाइबल में तराजुम में 4 जगह हमें मिलता है सराय के बारे में। तो सराय जो है होटल का मौजूदा तस्वर नहीं था और ना ही ये कोई इस तरह की जगह थी कि इसको हम होटल तस्वर करें, बल्कि ये एक मेहमान नवाजी के तौर पर जब लोग सफर करते थे तो मशरिक में तहजीब में मेहमानदारी की जिंदगी में अहम किरदार अदा करती है। मशरिक के अंदर मेहमान नवाजी के लिए एक अहम किरदार अदा करती है, जिसमें हमने अभी देखा कि जब एक सामरी किसको जब लोग उसे मारकर एक जगह पर फेंक कर अधबुआ छोड़कर चले गए, तो उस सामरी ने क्या किया, उसको उठाया, ठीक है, और उसको कहां ले गया, सराय में। तो सराय जो है उसका लफ्जी मतलब है सफर या मेहमान खाना।
सराय का लफ्जी मतलब क्या है? सफर या मेहमान खाना या मुसाफिर खाना कह लें, सराय का लफ्जी मतलब है। तो हम इस बात को देखते हैं कि जब यीशु मसीह की पैदाइश का वक्त आ गया तो उस वक्त मुकद्दसा मरियम यूसुफ जब सफर कर रहे थे तो उनको सराय में जगह ना मिली। तो मशरिक में उस वक्त के दौर में लोगों ने सराय ठहराए हुए थे ताकि जब लोग सफर करें तो जब थक जाए या आराम करना हो तो वो उस सराय में आकर ठहर जाए। तो उस वक्त ऐसा हुआ कि जब यीशु मसीह की पैदाइश का वक्त आ गया तो वो सराय में गए और उनको वहां जगह ना मिली। उस वक्त इसलिए जगह ना मिली क्योंकि वहां उस वक्त एक ईद का समा था। लोग मुख्तलिफ इलाकों से सफर करते हुए यरूशलेम में यानी कि बैतलहम में आए थे ताकि वो उस जगह पर आकर ठहर जाए। और जब वो वहां ठहरे हुए थे तो बहुत ज्यादा रश था जिसकी वजह से उनको सराय में जगह ना मिली। और ये खुदावंद की तरफ से ठहराया गया था, खुदावंद की तरफ से था कि खुदावंद यीशु मसीह को सराय में जगह ना मिले क्योंकि उनकी पैदाइश कहां होना थी? चरनी के अंदर, एक ऐसी जगह जहां कोई भी सोना या रहना पसंद नहीं करता। तो आज हम इस बात को देखते हैं कि सराय जो है इसके लफ्ज़ी माने क्या है जी? सफर या मुसाफिर खाना, सफर या मुसाफिर खाना। तो कभी कभी हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते रहते हैं और बहुत सी ऐसी चीजें हैं हम सोचते रहते हैं कि ये है क्या चीज। तो सराय जो है वो हकीकत में कहते हैं मुसाफिर खाना को। तो जब वक्त आ गया, वक्त हो गया, वक्त मुकर्रर पर जब खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश होना थी तो उन्हें भी सराय में जगह ना मिली। तो हम इस बात को देखते हैं कि सराय में जगह ना मिली, उसकी वजह क्या थी? तो उस वक्त वहां यहूदियों की एक ईद थी जिसको कहते हैं खैमों की ईद। क्या कहते हैं? खैमों की ईद। वो मनाने के लिए वो वहां जमा थे और बड़ा रश था और बहुत ज्यादा वहां हजूम था और सारे के सारे सफर करके सराय में आकर ठहरे हुए थे। तो जब दरवाजा बजाया गया, आवाज आई कि सराय में जगह नहीं। कहा कि हमें सराय में आना है, हम बड़ी मुश्किल में हैं। तो उन्होंने आवाज दी अंदर से कि सराय में जगह नहीं है। तो ये वजह थी कि उस वक्त सराय में जगह ना थी। तो सराय जो है आज अगर हम देखें इस दौर में तो हमारे यहां तो ऐसा कोई तस्वर नहीं है। तो सराय जो है वहां जब ठहरा जाता था तो सराय के अंदर आपके लिए बड़ी ज्यादा खिदमत के काम के लिए लोग भी होते थे। वो आपको रहने के लिए जगह देते थे, आपके खाने का बंदोबस्त करते थे, यानी कि पूरे आपका जो खाने पीने का जो सिस्टम है तमाम चीजों का उसका इंतजाम वही करते थे और आपको वहां कोई पैसा देने की जरूरत नहीं होती थी।
तो सराय जो है, इसके लिए हमें बाइबल मुकद्दस में से देखा तो जब सराय में जगह नहीं थी तो सराय जो है उसमें वो यानी कि मुकद्दसा मरियम और यूसुफ ठहर नहीं पाए। तो उसका तस्वीर हमें यह मिलता है कि उस वक्त के दौर में मुख्तलिफ जगहों पर सराय जो है वो बनाए जाते थे। तो आज हम इस बात को देखते हैं, इतने सालों के बाद हम इस बात को पढ़ते और सुनते हैं कि जब यीशु मसीह की पैदाइश का वक्त आया तो वो सफर करते हुए सराय में गए और उन्हें सराय में जगह ना मिली। क्यों? इसलिए कि सराय में उन्हें ठहरना ही नहीं था, उनकी पैदाइश वहां होनी ही नहीं थी। उनकी पैदाइश कहां होनी थी? चरनी के अंदर। वो किसी आरामदायक जगह में पैदा नहीं होना था, उनको किसी महल में पैदा नहीं होना था, बल्कि एक ऐसी जगह पर उनकी पैदाइश होनी थी जिसे कोई भी पसंद नहीं करता, जो बहुत ही ज्यादा खराब, बहुत ही ज्यादा गंदी, बहुत ही ज्यादा गलीज थी। चरनी में क्या होता है? गंद होता है ना, जानवरों का गंध, उनकी फूक, उनकी मिसाल के तौर पर आप सब समझ सकते हैं कि क्या क्या होता है वहां। तो हमें इन बातों को समझना है कि खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो उनको आराम शुरू से नहीं मिला। उनकी पैदाइश से लेकर जब तक वो इस दुनिया में रहे उनके लिए आराम नहीं है। एक शागिर्द यीशु मसीह के पास आए, उन्होंने कहा कि मैं जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ साथ जाऊंगा। उसने कहा कि इब्ने आदम के लिए तो सर धरने की भी जगह नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इब्ने आदम के लिए तो सर धरने की भी जगह नहीं है, और तू कहता है कि मैं जहां जाऊंगा तू मेरे साथ आएगा। तो यहां हम इस बात को देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी जब उनकी पैदाइश थी तो उस वक्त में उनको जगह ना मिली, उनके लिए जगह ना थी, सराय में जगह ना थी, और वो एक बहुत ही कमतर जगह पर, एक बहुत ही कमतर जगह पर, जहां आप और मैं आज के दौर में या उस दौर में कभी भी नहीं रहेंगे। काम जरूर वहां करेंगे, जितना काम है वहां करके अपने घरों को चले जाएंगे, मगर वहां रहेंगे नहीं। मगर यीशु मसीह जो बादशाहों का बादशाह, खुदाबंदों का खुदा, यहोवा खुदा, कुदरत वाला खुदा, उसने क्या किया? उसने ये हमारे लिए किया, आपके लिए, हम सब के लिए किया कि वो सराय में आकर ठहरे और उनको जगह ना मिले। और कहां ठहरे वो? अस्तबल जो है, ठीक है, अस्तबल के अंदर चरनी में आकर वो अपने अगर जहन को सोचे तो उनको भी समझ नहीं आ रही थी कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ, ये हमारे साथ हो क्या रहा है। हम सराय में गए, वहां जगह नहीं मिली, और हमें जब इनकी पैदाइश हो गई तो वहां से भी इनको जाना पड़ा, भागना पड़ा वहां से। तो वो इस बात को समझ नहीं रहे थे, मगर ये सब कुछ खुदा के प्लान के मुताबिक था, खुदा के प्लान के एन मुताबिक था कि ये होगा।
और ये होना जरूर था, क्योंकि खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि ऐ यहूदा तो नजात सिर्फ किसमें से है? यहूदियों में से। नजात किस में से है? यहूदियों में से है। क्योंकि यीशु से भी यहूदी थे, यहूदा के कबीला में से। और वो नजात जो है वो कहां आई? चरनी के अंदर, अस्तबल के अंदर, एक ऐसी खराब जगह के अंदर जो हम तस्वर भी नहीं कर सकते। आज हम उस चरनी को क्या करते हैं? सजाते हैं, उसका तस्वर लेकर उसको रखते हैं, उसको सजाते हैं, मगर उस वक्त उसकी कोई कदर नहीं थी। जिस चीज को यीशु मसीह ने यूज कर लिया उसकी कदर बढ़ गई है। हालेलुया, हालेलुया। आप इस बात को देखें कि गधे के ऊपर कोई बैठना पसंद नहीं करता। उस वक्त यीशु मसीह ने गधे पर सफर किया। हालेलुया, हालेलुया। आज भी ऐसे ही गधा जो है उसके ऊपर कोई बैठना पसंद नहीं करता। और इसके बाद जब हम सलीम की बात करते हैं, तो जब सलीम दी जाती थी तो वो एक बड़ी लानती मौत थी। वो बड़ी लानती मौत थी। जब यीशु मसीह को सलीब दी गई, यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया, तो सलीब की भी कदर बढ़ गई। आज हम उसे नीचे नहीं बल्कि ऊपर लगाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यानी कि जो चीज यीशु मसीह से रिलेटेड है उसकी कदर बढ़ गई है। तो अगर आज हम यीशु मसीह से रिलेटेड है, यीशु मसीह को कबूल करते हैं, यीशु मसीह की हजूरी में है, यीशु मसीह के नाम से नामजद हो गए, तो हमारी भी कदर बढ़ जाती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हमें इन बातों को अपने जहनों में रखना है कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी जब उनकी पैदाइश हुई तो उन्हें सराय में जगह ना मिली। ठीक है, और उनको सराय में जगह ना मिली। वो अपनों में आया और अपनों ने उसे कबूल ना किया। अपनों में आया और अपनों ने उसे कबूल ना किया। क्यों ना किया? क्योंकि इसका तो अपना था ही। मेरे अजीजों, हमें इन बातों को अपने जहनों में रखना है। वो आया नजात लेकर था, नजात इस दुनिया में लेकर आया, मगर जिनके लिए वो नजात बनकर आया वही उसे पसंद नहीं करते थे। एक घर के अंदर आप इस बात को देखें, एक शख्स आपके लिए दिन रात मेहनत करता है, दिन रात आपके लिए ना सोता है ना आराम करता है, तो उसके घर वाले फिर भी उससे खुश नहीं होते। कितने ने कुछ करते ही, कुछ ना कुछ कमियां उसके अंदर निकालते ही रखते हैं, चाहे वो आपके घर में कुछ भी करता रहे। तो हमारा काम क्या है? उसके अंदर से खामियां निकालते रहना है। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो लोगों ने कहा कि ये कौन है? ये तो वही है, बढ़ाई का बेटा। ये कैसे निजात देता सकता है? ये कैसे किसी के गुनाह माफ कर सकता है? ये तो वही है, वो कारपेंटर का बेटा। सो मेरे अजीजों, हमें इस बात को अपने ज़हनों में रखना है कि खुदा का कलाम जो है वो बहुत ज्यादा कदर वाला है। अब अगर हम उसके कलाम की कदर करते हैं
उसके कलाम को समझने की जस्तजू रखते हैं, उसके कलाम को समझने के लिए हर वक्त अलर्ट रहते हैं, तो उसका कलाम हमें समझ आ जाता है। तो आज हम सीख रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब उसको सराय में पैदा होना था, लेकर गए, तो बहुत जगह नहीं, वहां जगह न थी। यानी कि आप इस बात को अपने जहन में रखें कि सराय में कौन लोग थे? कौन लोग थे सराय में? हाँ जी, आप जहां इस बात को अपने जहन में रखें कि सराय के अंदर मुसाफिर तो थे, मगर अगर हम गौर करें तो वो कौन थे? इंसान। हालेलुया, हालेलुया। वो कौन थे? इंसान, आदमी थे, लोग थे, मगर वहां उसको जगह ना मिली। क्या लिखा है कि वो अपनों के पास आए और अपनों ने उसे कबूल ना किया। तो कबूल किसने किया? किसने कबूल किया? अस्तबल में गया और वहां उसकी पैदाइश हुई। वहां इंसान तो नहीं थे, वहां कौन थे? जानवर। वहां कौन थे? जानवर। सो मेरे अजीजों, हमें इन बात को अपने जहन में रखना है कि यीशु मसीह जानवरों में पैदा हो गया, जानवरों में, ताकि उनको इंसान बना दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इंसान जो है वो पहले से इंसान तो थे, मगर यीशु मसीह किन में पैदा हो गया? जानवरों में, ताकि उनको इंसान बना दे। सो हमें यहाँ इस बात को अपने जहनों में रखना है कि इंसान जो है उन्होंने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया। जब तक यीशु मसीह से जमीन पर थे, उसकी मुखालफत ही करते रहे, उसके मुखालिफ ही रहे, उसकी मुखालफत ही करते रहे कि ये कौन है जो गुनाह माफ करता है, ये कौन है, इसके पास इख्तियार कहां से आया? मेरे अजीजों, ये उनको कौन उकसाता था? इब्लीस, शैतान। तो आज हम जो एक बड़ी आजादी से बैठकर उसकी इबादत करते हैं, उसकी प्रस्तिश करते हैं, ये ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। हमने इस बात को देखा कि यीशु से तो कहीं जगह ही नहीं मिल रही थी। और आपको पता है कि जब पैदाइश होने वाली होती है, बच्चा पैदा होने वाला होता है, तो बहुत ज्यादा खतरा होता है या नहीं? माँ को भी और बच्चे को भी, दोनों को। तो उस वक्त बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, बच्चे को भी, माँ को भी। और डॉक्टर्स भी ये कह देते हैं कि भाई या बच्चा बचेगा या माँ बचेगी। तो मेरे अजीजों, ये होना था और होकर रहता था। माँ भी सलामत और बच्चा भी सलामत। हालेलुया, हालेलुया। माँ भी सलामत और बच्चा भी सलामत। इसकी वजह क्या है? क्योंकि कलाम में लिखा है, फरिश्ता यीशु मसीह के पास, फरिश्ता मरियम के पास आया और आकर कहा कि मैं क्या करता हूं? कि मैं खुशी की बिशारत देता हूं। सबसे पहले क्या कहा? सलाम है मरियम। हालेलुया, सलाम है मरियम, मैं तुझे खुशी की बिशारत देता हूं। तो जैसे ही सलाम किया तो वो सलाम उसके अंदर मुंतकिल हो गया। और वो सलाम कौन है? यीशु मसीह से। वो सलामती बस पर आकर ठहरी। और फिर जब तक यीशु मसीह की पैदाइश नहीं हो गई, खुदा का दाना हाथ बना। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, हमें इस बात को समझना है कि यीशु मसीह की पैदाइश बहुत ज्यादा, उसमें मुश्किलात थी, बहुत ज्यादा रुकावटें थी, बहुत ज्यादा बंधन थे,
मगर खुदा ने इस काम को करना था। नजात तो आनी ही आनी थी, नजात तो मिलनी ही मिलनी थी। ऐसी निजात नहीं मिल गई। अब देखिए, गौर करें इस बात पर कि निजात ऐसे नहीं आ गई। उस निजात को जमीन पर आने के लिए बहुत ज्यादा मराहल से गुजरना पड़ा है। कभी वो यीशु मसीह को मारने का हुक्म दे देते थे, मारो इनको, एक बड़ा बादशाह आ गया, इनको मारो। निजात ऐसे ही नहीं आ गई, बहुत ज्यादा मराहल से गुजरी है ये निजात। बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा इस निजात को, और आज वो निजात हमारे दरमियान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज वो निजात हमारे दरमियान है। तो क्या हमने सीखा कि सराय में जगह ना थी, क्योंकि सराय जो है वो लोगों से भरा हुआ था। तो आज का दिन हमारे लिए, हर रोज हमारे लिए एक ब्लेसिंग को, बरकत को लेके आता है, क्योंकि निजात हमें मिल चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। निजात हमें मिल चुकी है और निजात हमारे दरमियान है। अक्सर कार हम गीत भी गाते हैं, साड़ी आई है निजात, सारे सारे की करो, साड़ी आई है निजात सारे गाँव रल के, साड़ी आई है निजात सारे गाँव रल के, वड्डे दिन दिया खुशियां मनाओ रल के। हमारे पाकिस्तान के अंदर तो पहला दिन ही क्रिसमस का होता है, दूसरे दिन काम पे चले जाते हैं। मगर यूरोप में जैसे ही 1 दिसंबर स्टार्ट होता है, सब काम काज बंद हो जाते हैं, क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। क्यों? इस दिन की यादगारी के लिए कि जब खुदावंद यीशु मसीह इस जमीन पर आए और हमारी निजात में रखा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सुनाए मेरे अजीजों, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और हम सब मिलकर दुआ करेंगे।